अंग्रेजी राज का क्रूर काल, 40 साल में 10 करोड़ भारतीयों की गई थी जान। हमारे इतिहास में अंग्रेजी राज जुल्मों की दास्तानों से भरी किताब है। दुनिया के कई देशों पर अंग्रेजों ने राज किया। भारत भी उनमें से एक रहा है। ब्रिटेन ने 200 साल तक भारत पर राज किया। इस दौरान अंग्रेजी राज के क्रूर चेहरे से जुड़ी कई कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद को अगर कुछ शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है तो वो है हिंसा, रंगभेद और आर्थिक शोषण। ब्रिटिश राज कितना खूंखार था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 40 साल के दौरान ही ब्रिटेन की दमनकारी नीतियों और कानूनों की वजह से 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की जानें चली गई थी। हाल ही में जारी एक शोध में ये बात निकल कर आई है। 40 साल में 10 करोड़ भारतीयों की जानें गई। ऑस्ट्रेलिया के दो रिसर्च स्कॉलर डिलन सलिवन और जेसन हिकल्ट ने अपने रिसर्च में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के काले चेहरे को उजागर किया है। इस शोध के मुताबिक 1880 से 1920 के दौरान अंग्रेजों ने 10 करोड़ भारतीयों की जान ले ली। मौत का ये आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से हो जाता है कि इस दौरान सोवियत संघ, चीन और उत्तर कोरिया में अकाल से जितने लोगों की मौत हुई थी, उससे ज्यादा लोग भारत में ब्रिटिश जुल्म की वजह से मारे गए थे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत के लिए मानवीय त्रासदी। आर्थिक इतिहासकार रॉबर्ट सी एलन के शोध के मुताबिक ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी 1810 में 23% से बढ़कर 20वीं शताब्दी के मध्य में 50% से ज्यादा हो गई। रॉबर्ट सी एलन के शोध में इसका दावा किया गया है। इसके मुताबिक ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में मजदूरी में गिरावट आई। मजदूरी 19वीं शताब्दी में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। लगातार पड़ने वाले अकाल की वजह से हालात और भी खतरनाक होते गए। रॉबर्ट सी एलन ने दावा किया है कि अंग्रेजों के राज में भारत के लोगों को सिर्फ जुल्म ही जुल्म सहने पड़े। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को भारत के लिए मानवीय त्रासदी करार दिया। एक्सपर्ट इस बात से सहमत हैं कि 1880 से 1920 के बीच ब्रिटेन की साम्राज्यवादी शक्ति पूरे शबाब पर था। इस दौरान उनकी दमनकारी नीति सबसे ज्यादा क्रूर थी। ये भारत के लिए विनाशकारी काल था। 1880 के दशक में अंग्रेजों ने भारत में व्यापक स्तर जनगणना की शुरुआत की। इसके आंकड़ों से भयावह तस्वीर निकल कर आती है। 1880 के दशक में भारत में हर 1000 पर 37 लोगों की मौत होती थी। 1910 में ये आंकड़ा बढ़कर 44 तक पहुंच गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 26.7 वर्ष से घटकर 21.9 वर्ष हो गई। अंग्रेजों की लूट ने भारत को बनाया गरीब। जर्नल वर्ल्ड डेवलपमेंट में हाल ही प्रकाशित एक पेपर में 4 क्रूर दशकों यानी 1880 से लेकर 1920 तक के दौरान अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से मारे गए लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया गया। भारत में मृत्यु दर के आंकड़े 1880 के दशक से ही मौजूद हैं। अगर इस वक्त को ही सामान्य मृत्यु दर के आधार के रूप में लिया जाए तो 1891 से 1920 की अवधि के दौरान ब्रिटिश उपनिवेशवाद में करीब 5 करोड़ अतिरिक्त मौतें हुई। ऐसे 5 करोड़ मौत की संख्या एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। ये सिर्फ एक अनुमान है। वास्तविक मजदूरी पर आधारित डेटा के मुताबिक 1880 तक औपनिवेशिक भारत में जीवन स्तर पहले की तुलना में बेहद निचले स्तर तक पहुंच गया था। 16वीं और 17वीं सदी में जीवन स्तर बेहतर थे। आर्थिक इतिहासकार रॉबर्ट सी एलन और दूसरे विद्वानों का दावा है कि उपनिवेशवाद से पहले भारतीय लोगों का जीवन स्तर पश्चिमी यूरोप के विकासशील हिस्से के बराबर रहा होगा। आंकड़े नहीं होने की वजह से अंग्रेजी राज से पहले भारत में मृत्युदर क्या थी, इस पर निश्चित तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर 27.18 मौतें थी। अगर मान लिया जाए कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में मृत्यु दर इंग्लैंड के समान थी, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि 1881 से 1920 के बीच भारत में 165 मिलियन यानी 16.5 करोड़ अतिरिक्त मौतें हुई थी। 1881 से 1920 के बीच अंग्रेजों का जुल्म चरम पर। 1881 से 1920 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने चरम पर था। इस दौरान 10 करोड़ लोगों की मौत समय से पहले हुई। ये मानव इतिहास में सबसे क्रूर काल में से एक है। ये मौतें सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, कंबोडिया और इथियोपिया में उस दौरान अकाल की वजह से हुई कुल मौतों की संख्या से ज्यादा है। सवाल उठता है कि कैसे अंग्रेजी राज के कारण इतनी जानें गईं। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। ब्रिटेन ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। उपनिवेशीकरण से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक उत्पादकों में से एक था। यहां से दुनिया के कोने कोने में हाई क्वालिटी कपड़ों का निर्यात होता था। 1757 में बंगाल पर अधिकार करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इसे बर्बाद करना शुरू किया।